Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी agriculture optional answer writing practice सीरीज चल रही है उसके next question को आज हम लोग करने वाले हैं. But first of all I must tell you कि मेरे पास agriculture optional का course भी है. When you go to the playlist section of this channel you will find two playlists, agriculture optional paper 1 और agriculture optional paper 2. Using that two playlist I have taught complete agriculture optional. इन दोनों प्लेलिस्ट्स के मदद से कंप्लीट एग्रीकल्चर ऑप्शनल मैंने कराया हुआ है, सो डू विजिट इट. और नोट्स भी हैं. नोट्स के लिए जो मेल मैंने, अगर आप इस चैनल के जो पेज की सेक्शन है उसमें आप जाके देखोगे कि मेल्स वगैरह हैं. अबाउट सेक्शन में आप देखोगे कि मेल को मैंने ये पे हाईलाइट किया हुआ है, तो आप देखो वहाँ पे मेल भी कर सकते हो नोट्स के लिए. काफी लोग जो भी नोट्स का डिमांड कर रहे हैं. सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन है आज की? डिस्क्राइब द सीड प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग टेक्निक्स ऑफ मेजर फील्ड क्रॉप्स. तो सीड प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग टेक्निक्स क्या है मेजर फील्ड क्रॉप्स के, उसके बारे में आज हम लोगों को डिस्कस करना है. सो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी इन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन. अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में देखो तो सीड प्रोडक्शन टेक्निक उन्होंने काफी बार पूछा हुआ है, प्रोसेसिंग टेक्निक्स भी पूछा हुआ है. एंड स्टेट पीसीएस में भी काफी बार स्टेट पीसीएस में फॉरेस्ट सर्विसेज वगैरह में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है. और एक स्टूडेंट ने भी मुझे हाईलाइट किया हुआ था ये क्वेश्चन कि उसको इस क्वेश्चन का आंसर मैं करूं. सो आई होप उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. सो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस आंसर. और आप सबको भी इस आंसर्स को खुद से लिखने का प्रयास करना चाहिए, बिकॉज द मोर यू राइट द मोर यू इम्प्रूव. जितना आप खुद से लिखोगे उतना आपको अपने आंसर राइटिंग स्किल्स में इंप्रूवमेंट दिखेगी. सो प्लीज ट्राई टू राइट इट बाय योरसेल्फ आल्सो. तो सबसे पहले हमें समझना होगा सीड प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग में क्या डिफरेंस है. तो प्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि मान के चलो ये प्लांट है, ये प्लांट में सीड्स हुई, सीड्स को हमने से यहाँ कलेक्ट किया. सो दिस इज प्रोडक्शन की कौन सा सीड्स हमने लगाया, कौन सा प्लांट आई, और उसके बाद कौन सी सीड उस प्लांट ने प्रोड्यूस की. दिस इज प्रोडक्शन. और इसके बाद की जो मेथड्स की सीड प्रोड्यूस हो गई है, अब इस सीड को प्रोडक्शन के बाद जो जो हम लोग इसमें चीजें करते हैं, चाहे वो क्लीनिंग हो, ग्रेडिंग हो, थ्रेसिंग हो, प्रोडक्शन की बाद की जो स्टेप्स है, स्टेप्स आफ्टर प्रोडक्शन, दैट मेक्स सीड हेल्दी और दैट मेक्स सीड एज पर द रिक्वायर्ड. जैसा हमें चाहिए उस तरह की अगर सीड को हम एज पर उसकी प्रोसेसिंग करते हैं. ठीक है. सीड्स स्टेप्स आफ्टर प्रोडक्शन दैट मेक सीड्स अवेलेबल फॉर नेक्स्ट सीजन और नेक्स्ट प्लांटिंग, या फिर मार्केट में अगर आपको सेल करना है, तो उन सब के लिए जब जो ये चीज करते हैं वो प्रोसेसिंग में आ गया. और प्रोडक्शन तो ओवरऑल सीड्स को मान के चलो कोई एक वैरायटी चाहिए तो उस वैरायटी को हमने लगाया, सेल्फ क्रॉस जैसे भी चाहिए हमें, तो आगे डिस्कस करेंगे. उसके बाद वो सीड्स उस प्लांट में सीड्स हुए, फिर उसमें हमने हार्वेस्ट किया, दैट इज प्रोडक्शन टेक्निक्स. और प्रोडक्शन के बाद जो हम लोग स्टेप्स कर रहे हैं ताकि वो सीड्स को हम लोग परफेक्ट फाइन क्वालिटी में अवेलेबल कर सके, चाहे वो अगले नेक्स्ट सीजन में शो करना हो या मार्केट में बेचना हो, कुछ किसी भी प्रोसेस के लिए, तो दैट इज प्रोसेसिंग. तो आई होप आपको प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग में डिफरेंस समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स मूव टू द प्रोडक्शन टेक्निक्स. जो क्वेश्चन पूछ रहा है, बॉडी ऑफ द क्वेश्चन, प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड प्रोसेसिंग टेक्निक्स. तो पहले हम लोग देखते हैं प्रोडक्शन टेक्निक्स क्या क्या है. सबसे पहले तुम लोग सॉइल को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन ऑफ सॉइल, जहाँ पे हमें सीड्स को शो करना है, जिससे हमें सीड्स को उगाना है. फिर रेजिंग ऑफ सीडलिंग्स एंड डायरेक्ट सोइंग. देखिए अभी हम दो प्रोसेसेस है. ठीक है, पॉइंट्स को यहाँ पे अलग कर दो. These are not points. ऐसे आप चाहे तो टू टाइप्स करके आप ऐसे लिख सकते हो, या पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं. अब रेजिंग सीडलिंग्स क्या होता है? एक होता है ट्रांसप्लांटेशन मेथड, कि हमने पहले नर्सरी में सीड्स को ही किया, वहां पे सीडलिंग आई, फिर इसको फील्ड में हमने ट्रांसप्लांट किया, जो हम लोग राइस के साथ करते हैं. फिर हमने इसे फील्ड में ट्रांसप्लांट किया और वहां पर ये प्लांट ग्रो हुई और उसमें सीड्स हुई. और एक होगी डायरेक्ट सोइंग, इसमें हम लोग नर्सरी में उगाने के जगह, जैसे इसमें क्या हुआ, नर्सरी में हमने पहले ग्रो कराया सीडलिंग को, उसके बाद फिर उसे फील्ड में ट्रांसप्लांट कराया. इसमें क्या हुआ, जो हमारी फील्ड है उसी में हमने डायरेक्टली शो कर दिया सीड को. ठीक है, इस फील्ड में डायरेक्टली हमने सीड्स को शो कर दिया, यहीं पे डायरेक्टली प्लांट हुई, और यहीं पे हमने फिर उसको सीड्स को, जो भी सीड्स का हुआ, जो भी चाहिए हमें, उसे प्रोड्यूस कर लिया. सो दिस इज द टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक और डायरेक्ट सोइंग. तो अब ट्रांसप्लांट किया, तो ट्रांसप्लांट हमें कहाँ करना, नर्सरी में. तो नर्सरी में हमने ट्रांसप्लांट कर दिया या फिर डायरेक्ट सीडिंग कर दिया फील्ड में. ठीक है, हो गया. अब क्या होता है, डायरेक्ट सीडिंग से पहले या फिर ट्रांसप्लांटिंग से पहले हमें प्रिपेयर करना होता है लैंड को. प्रिपरेशन ऑफ लैंड, हमने लैंड को प्रिपेयर कर दिया.
अब लैंड को प्रिपेयर करने के बाद उसमें हमने या तो डायरेक्ट सोइंग सीड कर दिया, और अगर हमें ट्रांसप्लांटिंग करना है तो उसके लिए फिर लैंड को उस हिसाब से ट्रांसप्लांटिंग के हिसाब से प्रिपेयर किया, और उसके बाद वहां पे सीड को ट्रांसप्लांट कर दिया। अब इसे किस तरह से अब ट्रांसप्लांट करना है, तो हो सकता है कि हम नर्सरी में जैसे ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम रेस्ड बेड्स का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग रेस्ड बेड्स का यूज कर सकते हैं, फिर मैन्यूरिंग वगैरह हम लोग करते हैं। सो दिस इज व्हाट प्रिपरेशन ऑफ लैंड। डायरेक्ट सोइंग के लिए हम लोग उस तरह से लैंड को प्रिपेयर करेंगे, और ट्रांसप्लांटिंग चाहिए तो हम लोग उस तरह से लैंड को प्रिपेयर करेंगे। देन वी विल मूव टू आइसोलेशन रिक्वायरमेंट। अब जैसे क्रॉप हो गई, ठीक है, क्रॉप हमारे आइसोलेट करके हमें आइसोलेशन रिक्वायरमेंट मींस क्या होता है, जैसे मान लो सेल पोलिनेटेड क्रॉप्स है, ये सेल पोलिनेटेड क्रॉप्स है, तो इनके बीच आइसोलेशन डिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं है। अगर 0 मीटर भी आइसोलेशन डिस्टेंस है सो कोई हार्मफुल नहीं है। पर अब क्या होता है, ऐसे समझो, लेट मी रब दिस फर्स्ट। थ्री टाइप्स के यहाँ पे देखिए आपके क्रॉप्स होंगे, सेल्फ पोलिनेटेड, नंबर 2 ऑफ एंड क्रॉस पोलिनेटेड, ऑफ एंड क्रॉस पोलिनेटेड, एंड नंबर 3 दैट इज क्रॉस पोलिनेटेड। अब देखिए सेल पोलिनेटेड में क्या है कि आप प्लांट को इतने नजदीक भी रख लोगे तो अगर इसकी पोलन करने से इस प्लांट में तो जा नहीं सकती, सेल्फ पोलिनेटेड अगर चली भी गई तो कोई वो यूज का नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ प्लांट के आउन पोलन से इसमें जाके यूज करेंगे। तो सेल्फ पोलिनेटेड में क्या कोई डिस्टेंस की हमें मैटर नहीं है, आइसोलेशन की कोई जरूरत नहीं है, काफी नजदीक नजदीक भी होंगे प्लांट तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे पोलन अपने प्लांट में ही हो जाएगा। ऑफ एंड क्रॉस पोलिनेशन में हमें डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। क्यों कि अगर हम लोगों ने दोनों प्लांट्स को काफी क्लोज में लगा दिया तो हो सकता है कि इसका पोलिन इस प्लांट को जाके पोलिनेट कर दे, इसका पोलिन इस प्लांट को पोलिनेट कर दे, तो हमें जिस क्वालिटी की हमें चाहिए होगी डिजायर्ड क्वालिटी की सीड नहीं मिलेगी। इसलिए हम लोग ऑफ एंड क्रॉस पोलिनेटर में डिस्टेंस रखते हैं, पर डिस्टेंस ज्यादा नहीं रहता है। बट क्रॉस पोलिनेशन में डिस्टेंस भी रहता है और ये ज्यादा डिस्टेंस भी रहता है। दिस डिस्टेंस इज मोर देन ऑफ एंड क्रॉस पोलिनेटेड की जो जितने डिस्टेंस रखते हैं उसमें। इसमें भी सेम रीजन कि अगर दोनों क्लोज कर दिया क्रॉस पोलिनेटेड है प्लांट तो जाके दोनों एक दूसरे के पोलन में जाके पोलिनेट क्रॉस पोलिनेट कर देगी और हमें क्वालिटी ऑफ सीड्स एज रिक्वायर्ड नहीं मिलेगी, इसलिए आइसोलेशन रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। तो सेल पोलिनेशन में सबसे नहीं भी चाहिए, देयर इज नो रिक्वायर्ड ऑफ आइसोलेशन। ऑफ एंड क्रॉस पोलिनेशन में सम आइसोलेशन, पूरा बहुत ज्यादा दूर नहीं पर इन दोनों के बीच, जैसे अगर इसमें 0 मीटर है तो इसमें हो सकता है 20 मीटर 50 मीटर रखें, इसमें उससे ज्यादा, ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन में सबसे अधिक आइसोलेशन की जरूरत होती है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू प्लांट्स शुड बी मोर। सो आई होप ये आइसोलेशन रिक्वायरमेंट आप समझ रहे हो क्या होती है। फिर होगी रगिंग। रगिंग दैट इज रिमूविंग ऑफ टाइप प्लांट्स, जो भी ऑफ टाइप प्लांट्स हैं जिसमें हमको लग रहा है कि अच्छी से प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, ऑफ टाइप प्लांट्स है, फिर जो हमें जैसा प्लांट्स हेल्दी प्लांट्स चाहिए था वैसे प्लांट्स नहीं है तो उनको रिमूव कर देना, दैट इज रगिंग। उसके बाद मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या हो सकता है, यहाँ मैनेजमेंट से आप क्या समझते हो, या तो हम लोग न्यूट्रिएंट की मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे, जो भी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होगी हमारे प्लांट को अच्छे से देंगे, इरिगेशन यानी वाटर की जो भी रिक्वायरमेंट होगी अच्छे से देंगे, मैनेजमेंट फॉर डिजीज, मैनेजमेंट फॉर पेस्ट, मैनेजमेंट फॉर वीड्स, इन सबको वीड्स को पेस्ट को डिजीज को सबसे अच्छे से सबको अच्छे से मैनेज करेंगे ताकि हमारे जो भी प्लांट्स है जिससे हमें सीड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम ना दे। उसका अच्छे से मैनेज ये सारी चीजें करेंगे। उसका जब हमारे सीड्स रेडी हो जाते हैं उसको हार्वेस्ट कर लेंगे, हार्वेस्ट करने के बाद उसको स्टोर कर लेंगे। तो स्टोर जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है अच्छे से क्लीन हाइजीनिक प्लेस पे स्टोर कर लेंगे। सो दीज आर द प्रोसेस प्रोडक्शन टेक्निक। सॉरी, सबसे पहले सॉइल सेलेक्ट करेंगे, फिर दो मेथड्स हमारे पास है, तो डायरेक्ट सीड सोइंग करेंगे या तो ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। तो जो जिस तरह से भी चाहिए हमें उस तरह से लैंड को प्रिपेयर कर लेंगे। फिर आइसोलेशन को जो भी जितने भी प्लांट के बीच आइसोलेशन होनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन द जो सेल पोलिनेटेड है, क्रॉस पोलिनेटेड है, ऑफ एंड क्रॉस पोलिनेटेड है, उस हिसाब से हम लोग आइसोलेट कर लेंगे उसे। फिर रगिंग करेंगे। उसका जब प्लांट्स बड़े हो जाएंगे तो कुछ तो ऑफ टाइप प्लांट्स रहेंगे जो कि एज पर रिक्वायरमेंट जो है नहीं रहेंगे, तो उसको हम रिमूव कर देंगे। फिर अच्छे से मैनेज करेंगे हम लोग उसमें न्यूट्रिएंट, वाटर, डिजीज, पेस्ट, वीड सबको अच्छे से मैनेज करेंगे। फिर हार्वेस्ट एंड स्टोरेज। सो दिस वाज द प्रोडक्शन टेक्निक्स। नाउ मूविंग टू द प्रोसेसिंग टेक्निक्स। प्रोसेसिंग टेक्निक्स में क्या क्या है, ड्राइंग, दैट इज सीड को हमने ड्राई करना है ताकि उसकी मॉइस्चर जो है एडुकेट लेवल में आ जाए, सो दैट मॉइस्चर कम्स एट एडुकेट लेवल, ताकि जो भी फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन उन सब में ना हो पाए। सेकेंडली थ्रेसिंग, जो भी सीड्स है उसको थ्रेस कर देंगे हम लोग अच्छे से एज पर आवर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज प्री क्लीनिंग एंड क्लीनिंग। थ्रेसिंग के बाद एक प्री क्लीनिंग करेंगे, मतलब एक देखो जैसे ये प्री क्लीनिंग में हम लोग हल्का फुल्का हमने क्लीन किया, वो सब क्लीनिंग में पूरी तरह से अच्छे से क्लीन कर दिया सबको, ठीक है।
कुछ केमिकल्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी तो वो भी देंगे ट्रीटिंग में, एक्चुअली सो डिसाइड करेंगे। फिर ग्रेडिंग, ग्रेडिंग मतलब कि सीड्स की क्वालिटी एंड साइज पे, अगर मान के चलो इस साइज की सीट चाहिए हमें, ठीक है, 10 सीट हमें इस साइड की मिली, 5 सीट हमें इस साइज की मिल गई, और वी डोंट वांट दिस साइज सीट, तो साइज के हिसाब से हम लोग सीट्स को ग्रेड कर लेंगे, ठीक है। आप ओवन देखते होंगे कि एक छन्नी टाइप से होता है जिसमें होल्स रहते हैं, उससे सीट्स को पास कराया जाता है, तो जो बड़े सीट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, जो छोटे सीट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, तो वो एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग ग्रेड कर लेंगे। फिर ट्रीटिंग, जो भी केमिकल्स वगैरह के जो भी जो क्या है इन्फेक्शंस ना हो सीट्स में, कुछ पेस्ट अटैक ना हो, डिजीज अटैक ना हो, उस हिसाब से हम लोग ट्रीट कर लेंगे सीट्स को। फिर क्वालिटी टेस्टिंग, क्वालिटी टेस्टिंग में जो सीड्स को हमें ये किया, हमको चाहिए कि इस सीड से ऐसा प्लांट हो, उसको फील्ड में ले जाकर के हम लोग टेस्ट कर लेंगे क्या सच में ऐसा प्लांट हो रहा है या नहीं, और भी अदर मेथड्स ऑफ टेस्टिंग है, तो टेस्टिंग कर लेंगे। उसके बाद हम लोग पैकेजिंग कर देंगे। जनरली तो इंडिया में गनी बैग्स का हम लोग यूज करते हैं पैकेजिंग के लिए, जूट बैग्स जिसको कहते हैं हम लोग, या फिर अदर बैग्स, जैसे भी बैग्स चाहिए हम लोग उसको अच्छे से पैकेज कर लेंगे। फिर उसमें लेबल कर देंगे कौन सी वैरायटी है, कब प्रोड्यूस हुआ, etc, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से लेबल कर देंगे। तो इस तरह से जो हमारा क्या हो जाएगा कि ओवरऑल जो भी सीड्स की प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग इस तरह से हो जाएगी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। शायद तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं था और सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। जो जिस बच्चे ने भी डाउट किया था, डाउट रेज किया था, आई होप उसकी डाउट जो क्लियर हो गई होगी कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। देखिए काफ़ी मेहनत से मैं ये वीडियोस आपसे पहले बनाता हूँ, इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेक सच वीडियोस फॉर यू। और अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके वीडियो बना दूँ आप सबके लिए। सो प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब, so because it motivates us to make more such videos for you. So that is all for today. Have a nice day. Thank you.